ये कहानी है एक ड्राइवर और उसके मालिक की बेटी की। इस कहानी को सभी माता पिता ज़रूर सुने। डैडी, आज आपके रखे नए ड्राइवर ने मेरे साथ बदतमीजी की। शाम को घर लौटते ही राधिका ने अपने पापा को बाहर हाल में बैठे हुए देखकर शिकायत लगाते हुए कहा, क्या उसकी ये हिम्मत? कहाँ है वो बदतमीज़? सूर्य प्रताप सिंह गुस्से में बोले। तभी उनकी पत्नी ने कहा, वो नौकरी छोड़कर चला गया। कह रहा था मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है, मुझे आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी। तो मैंने कहा ठीक है, अगले महीने की 1 तारीख को आकर जो भी हिसाब बने ले जाना। हिसाब तो मैं पूरा करता हूँ। उसने मेरी बेटी के साथ बदतमीज़ी की और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँ? तुम चलो अभी मेरे साथ राधिका, अभी उसके घर चलते हैं। वहाँ उसके परिवार के सामने उसकी वो हालत करूँगा कि तमीज़ सीख जाएगा। गुस्से में भरे सूर्य प्रताप सिंह अपनी बेटी और पत्नी के साथ ड्राइवर रामू के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक 15-16 साल की लड़की ने खोला। जी कहिए, कहाँ है वो रामू का बच्चा? बुलाओ उसे। गुस्से में सूर्य प्रताप सिंह गरजे। ओह, तो आप पापा जी की पहचान वाले हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। आइए आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनो लड़की। सूर्य प्रताप सिंह अभी इतना ही कह पाए थे कि वो लड़की अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए अंदर से पानी लेने चली गई। तब तक उसकी माँ बाहर निकल आई। नमस्ते जी, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे मैं अलका हूँ, आंचल की मम्मी। रामू कहाँ है? जी वो तो बाज़ार से सामान लेने गए हैं, बस आते ही होंगे। लीजिए, वो आ गए। रामू को दरवाजे पर आते हुए देखकर अलका ने कहा, अरे साहब, मैडम, आप यहाँ? अलका, ये हमारे साहब जी और मैडम हैं जिनके यहाँ मैं काम कर रहा था, मगर अब छोड़ चुका हूँ। छोड़ दिया? तुम्हें तो धक्के मारकर बाहर निकालना चाहिए। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या बदतमीज़ी की है? बदतमीज़ी? माफ़ कीजिए साहब, मैं तो अनजान लोगों से भी तमीज़ से पेश आता हूँ, तो आपकी बेटी तो मेरी बेटी जैसी है। राधिका, तुम बताओ क्या बदतमीज़ी की इसने तुम्हारे साथ? पापा, सुबह स्कूल जाते हुए इसने अचानक तेज़ी से ब्रेक मारी तो मैंने इससे कहा, देखकर नहीं चला सकते? कितनी ज़ोर से ब्रेक मारी है। ये तो शुक्र है मैंने सीट पकड़ ली, वरना मैं मुंह के बल गिर पड़ती। तो जवाब में ये बोला, बेटी, वो अचानक एक छोटी सी बच्ची रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी के आगे आ गई। अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो? बहाने मत बनाओ और ध्यान से गाड़ी चलाओ। फिर से अगर ब्रेक मारी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा भी ना जाने कैसे कैसे बदतमीज़ लोगों को ड्राइवर रख लेते हैं। बेटी, अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो वो बच्ची गाड़ी के नीचे आ जाती, ये गाड़ी थाने में और मैं जेल में होता। तो लगता है तुमने आज से पहले कभी बढ़िया आलीशान गाड़ी नहीं चलाई। हमारी लग्जरी गाड़ियों को देखकर इन छोटे लोगों को खुद ही दूर हो जाना चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह डरकर गाड़ी में ब्रेक मारनी चाहिए। और ये क्या बेटी बेटी लगा रखा है? क्या मैं तुम्हारी बेटी हूँ? तो फिर क्या कहूँ आपको? मैडम को तो दीदी कहता हूँ, तो क्या मैं आपको भी दीदी कहूँ? पागल वागल हो गया है क्या? मैं तुमसे बड़ी लगती हूँ? अपनी उम्र देखी है बूढ़े? मुझे बेटी या दीदी नहीं, सीधे सीधे राधिका कहो, समझे? बस यही हुआ था डैड। साहब, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ। आज तक जहाँ भी नौकरी की वहाँ मैंने सभी छोटे बड़ों का आदर किया और बदले में मुझे भी खूब आदर, खुशी और प्यार मिला। मगर आपके यहाँ बदतमीज़ी का खिताब, जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रहा था। इसलिए मैंने मैडम जी को बता दिया था कि मैं कल से आपके यहाँ काम करने नहीं आऊँगा। बस यही बात हुई थी। सूर्य प्रताप सिंह कुछ कहते, तब तक रामू की बेटी आंचल सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाकर ले आई। लीजिए अंकल जी, लीजिए आंटी जी, लो बहन, पापा मम्मी आप भी लीजिए। अंकल जी, गर्मी बहुत है, ये शरबत पीजिए, हमारे यहाँ का ख़ास है, सभी कहते हैं।
इसको पीने से मन को ठंडक मिलती है, पीजिए ना। बड़े प्यार और अपनेपन से आंचल ने कहा तो सूर्य प्रताप सिंह ने शरबत होठों से लगा लिया और घूंट घूंट कर कर पीने लगे। शरबत पीने के बाद सूर्य प्रताप सिंह रामू की ओर देखकर बोले, रामू, मैं आया तो था तुम्हें सबक सिखाने, मगर आज खुद यहाँ से एक सबक सीख कर जा रहा हूँ कि अपने बच्चों को पैसा, गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, महंगी चीज़ें दो या ना दो, मगर तमीज़ और अच्छे संस्कार ज़रूर दो, वरना बच्चे तमीज़ भूलकर बदतमीज़ बन जाते हैं। तुम्हारी आमदनी कम होने के कारण शायद तुम उन तमाम ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते जो मैं मिनटों में चुटकी बजाकर पूरी कर सकता हूँ, मगर मेरे भाई, जो अनमोल और अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार तुमने अपनी बेटी को दिए हैं, वो मैं अमीर होते हुए भी नहीं दे पाया। दोस्तों, इस कहानी में सभी माता पिता के लिए यही सीख छिपी है कि वे अपने बच्चों को ऐसे संस्कार व शिक्षा दें कि वे बड़ों का आदर करें और उन्हें मान सम्मान दे सकें। धन्यवाद।